हेलो क्यूटीज, तो आप लोग कैसे हो? ये एक नया मांगवा है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये मेरा आखिरी बार है। औरत चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुमने कितनी बार कह चुके हो, क्या तुमने इसे बंद किया है कभी? और घर में रखा एक वास उसको तोड़ देती है और कहती है कि तुम इस तरह क्यों करते हो हमेशा, चले जाओ यहाँ से। जिसकी आवाज़ें रूम के बाहर तक आ रही थी, जहाँ एक लड़का खड़ा था जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है, जिसका नाम हांजी है। और वो लोग इसके पेरेंट्स थे। नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हांजी कुछ सीरियसली ढूंढ रहा था। हांजी के पास बैठा चश्मे वाला दोस्त उससे पूछता है कि हांजी तुम क्या कर रहे हो? तो हांजी कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। जहाँ हांजी के सामने बैठा दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डैड ने फिर से वही सब किया है? ये सुनने के बाद हांजी सोचता है कि जब उसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी तो वो 2 साल से बेरोजगार हैं। अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ड्रंक रहते हैं, मॉम के पैसों से गैम्बलिंग करते हैं। ये सोचने के बाद हांजी कहता है कि वेल, उन्होंने कहा है कि वो कुछ ही दिनों में एक जॉब ढूंढ लेंगे, उन्होंने बोला था। और वैसे भी लास्ट वीकेंड उन्होंने एक जॉब इंटरव्यू दिया था, जहां उसका दोस्त समझ आता है कि हांजी झूठ बोल रहा है और कहता है कि हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो ना। और हांजी को समझाता हुआ कहता है कि देखो, सच्चाई पे आते हैं, वो एक मिडल एज आदमी है, तो उसे कोई नहीं चाहेगा कंपनी के लिए काम करने के लिए। जहाँ ये सब अपने फादर के लिए सुनने के बाद हांजी बहुत ग्लूमी फेस बना लेता है। और उसका दोस्त को जब रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा, तो वो थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है और कहता है कि वेल, मैंने कहा कि उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसा ही कुछ। हाँ जी, शांत होते हुए कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास पैसे हैं उसके लिए? उसका चश्मे वाला दोस्त कहता है कि लोन के बारे में क्या फिर? हाँ जी कहता है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो मेरे फादर अभी भी इतने सारे कर्ज में क्यों डूबे हुए होते। ये सुनने के बाद तो दोनों के दोनों फ्रेंड्स एकदम साइलेंट हो चुके होते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है वो क्या बोलें। तब चश्मे वाला दोस्त कहता है कि ठीक है हाँ जी, मैं देखूंगा तुम्हारे लिए कोई सुटेबल जॉब मिली तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। रात हो चुकी होती है और कोई रेस्टोरेंट में से बोलता है कि थैंक यू तुम्हारे इतनी मेहनत भरे काम के लिए, चलो बाद में मिलते हैं। हमें हांजी की मॉम दिखाई जाती है, जहाँ वो सोचती हैं कि मेरी मॉम एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं, मुझे पता है वो उतना नहीं कमा पाती जितना हमें चाहिए। तभी मॉम की नज़र हांजी पे पड़ती है, जो बाहर ही खड़ा था रेस्टोरेंट के। और वह पीछे से आवाज़ देती है हांजी। जहाँ हांजी पीछे मुड़ता है, मॉम उसके पास आते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ हांजी कहता है कि मैं यहीं था अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ घर जाएं। मॉम पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया? हांजी कहता है कि हाँ, मैंने खा लिया। मॉम कहती है तो चलो घर चलते हैं। जहाँ किम बोर्ड सोच रहा होता है कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देना चाहता हूँ, उसे पूरा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए मैं इतनी जल्दी पैसों को कमाना चाहता हूँ। जहाँ उसकी मॉम पूछ रही थी कि आज स्कूल में क्या हुआ, तो हाँ जी कहता है कि बस कुछ नहीं, आपको पता है मिस्टर ली ने मुझे भर भर के काम दिया है। उसकी मॉम कहती हैं कि ओह, कुछ ऐसा है। हाँ जी सोचता है कि आखिरकार मैं कैसे पैसे कमाऊं। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जा रहा होता है, जहाँ लॉबी में कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है और दौड़ता दौड़ता क्लास में आता है, जहाँ सब हैरान थे उसे देखते हुए। तभी उसकी नज़र हांजी पे पड़ती है। वो कहता है कि हे किम हांजी। हम देखते हैं कि वो उसका दोस्त था चश्मे वाला, और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। जहाँ हांजी पूछता है कि क्या? उसको पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, ये मेरे भाई को एक ऑफ़र मिला था, लेकिन वो अभी बिज़ी है, इसलिए वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जहाँ हांजी देखता है कि उसके अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो है उसको जैपनीज़ आनी चाहिए। उसका दोस्त कहता है कि ऑफ़ कोर्स, क्योंकि तुम एक
जापानीज बच्चे को पढ़ाने वाले हो। जहाँ हांजी रोने लगता है। ये देखने के बाद उसका दोस्त कहता है कि वेट, क्या तुम्हें जापानीज बोलनी आती है ना? तुम्हें आती तो है ना? क्योंकि देखो, तुम्हारे जो पापा हैं वो जापानीज की कंपनी में काम करते थे पहले, तो उन्होंने तुम्हें सिखाई होगी, राइट? हाँ जी, रोते हुए कहता है कि क्या लॉजिक है, और कहता है कि मेरी जो पापा की कंपनी है वो कोरियन में है, तो ऑब्वियसली उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी कोरियन ही बोलते होंगे, तो उन्हें जैपनीज़ कहाँ से आती होगी? उसका दोस्त कहता है कि लेकिन तुम्हें जैपनीज़ हम सबों में से सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, और तुम तो जैपनीज़ एनिमे भी बिना सबटाइटल के देख लेते हो यार। हाँ जी, उसे समझाता हुआ कहता है कि स्कूल में सीखी गई जैपनीज़ एक अलग है, और जो डेली बेसिस पे बोली जाती है वो अलग है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि जैपनीज़ एनिमे मैं सबटाइटल के साथ देखता हूँ। उसका दोस्त कहता है कि देखो, तुम्हें थोड़ी बहुत बेसिक जैपनीज़ आती है, तो तुम वो जो बोलेगा तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, और जो ना समझ में आए वो ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है? और वैसे भी हाँ जी, वो बहुत अच्छा पे कर रहे हैं इस जॉब के लिए। सिर्फ़ ये एक जॉब है, तुमने जो पिछली जॉब देखी थी ना, उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसके अंदर। जहाँ हाँ जी, कुछ सोचने लगता है इस बारे में। नेक्स्ट सीन में हमें उस बच्चे के घर पे दिखाया जाता है जहाँ हाँ जी, ट्यूटर की जॉब करने गया है, और उसके एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा था वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, और वो सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है। लेकिन इन्होंने मुझे जॉब पे रख कैसे लिया? ये सब कुछ सोच-सोच के मैं और भी ज़्यादा नर्वस होता जा रहा हूँ। जहाँ उसके पास एक आदमी आते हुए कहता है कि किम हाँ जी, जहाँ हाँ जी कहता है कि हाँ। वो आदमी कहता है कि तुम मुझे फ़ॉलो करो, यंग मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जहाँ हाँ जी खड़ा होते हुए कहता है कि यस सर, और सोचता है कि क्या यंग मास्टर? आदमी कहता है कि वो अपनी मॉम की तरह नहीं है जो यहाँ पे जन्म लिया है और यहीं रही है, लेकिन वो जापानीज से है, इसलिए वो अभी अभी शिफ्ट हुआ है, इसलिए उसे अभी यहाँ की जो कोरियन है वो अच्छे से नहीं आती है। ऑफ कोर्स वो अपनी जो पढ़ाई है वो कोरियन में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी अच्छे से आती नहीं है कोरियन। मुझे आशा है कि तुम उसे अच्छे से पढ़ा पाओगे। जहाँ हाँ जी कहता है कि यस सर, और उसके पीछे-पीछे ही चल रहा होता है बस। जहाँ रूम आ चुका होता है, और आदमी कहता है कि वो इस रूम के अंदर है। हाँ जी, डोर के पास आते हुए सोच रहा होता है कि वो किस तरह का बच्चा होगा, और वो डोर को ओपन कर देता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, और उस बच्चे को देखते हुए सोचता है कि लेकिन वो इस तरह नहीं है। ये पक्का कोई बच्चा नहीं है, ये है, ये नहीं है। जहाँ वो लड़का जापानीज़ में कहता है कि क्या तुम मेरे ट्यूटर हो? और ये हमारा सेकंड मेन लीड है, मैं आपको बता दूँ तो। इस तरह इस चैप्टर की एंड होती है, और अगर आपको ये वेबटून पसंद आया तो मुझे बता देना, वरना मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ।